हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि इस वाले चैनल पे ऑलरेडी DLIS 1162 फुल मैनुअल सिलेबस डाल दिया है। तो आज हम करते हैं इससे कुछ रिवीजन करते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि डिफाइन द डायग्राम सिस्टम। ठीक है, ये क्या सिस्टम है? तो हम इसके लिए थोड़ा सा डीप इसको पढ़ते हैं। ऐसे लाइब्रेरी कंसेप्ट क्या इस अ न्यू नेम है। ठीक है, अ न्यू इमेज है। ठीक है, उसका जो प्रीवियस उसको पहले क्या बोलते थे, डाइकन सिस्टम, जिसमें सेम सॉफ्टवेयर था, फोकस था, सेम नेम था। ठीक है, बस क्या चेंजेस की वजह से उसका नाम चेंज होया, डेवलपमेंट ऑफ कंपनी, एक्टिव इन प्रोग्राम, मार्केटिंग में भी चेंज होया। ठीक है, सर्विस को भी एक्सपेंड कर रहा, ये सारी चीजें। अब जो डाइकन सिस्टम है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीसी कार्ड कैटलॉग। अब सारा अगर डिजिटल हो गया, ठीक है, तो कार्ड भी डिजिटल होनी चाहिए। ठीक है, टू मेंटेन द प्राइमरी सेल्स एंड सपोर्ट फंक्शन फॉर द प्रोडक्ट एज वेल। अब ये कब एस्टेब्लिश हुआ था कि डाइटन सिस्टम वाज एस्टेब्लिश इन अर्ली 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था। कस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन कंपनी ने इसको बनाया था। अर्ली परचेज किसके लिए था? इसका जो फर्स्ट परचेज था पीसी के सॉफ्टवेयर के लिए। एंड this product had its initial in because of the personal involvement with church library work. At this time there are no inexpensive. It's a software package that could be managed catalog cards या तो PC सॉफ्टवेयर पैकेज से वो कैटलॉग कार्ड को हैंडल कर लेते थे। ठीक है, 1987 में ये क्या होगी, थोड़ी सी ओल्ड डेवलपमेंट हो गई और इसको क्या कहने लगे, लाइब्रेरी मैनेजर फॉर मार्केटिंग। वो सब चर्च लाइब्रेरी स्टैंडर्ड प्रिंसिपल क्या है, बस इसमें कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा क्लियरली पता चल गया कि क्या था। डाइकॉन क्या है, हैज रेफर टू द डिफरेंट सिस्टम और डिफरेंट एंट्री डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, Here are novel इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर टूल है डेवलप किया हुआ डायनेमिकली डायरेक्ट इन वेरिएशन इन प्रोग्राम वेरिएंट इज अ प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, होल्ड करके रखती है सर्टेन पॉइंट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। फॉर इंस्टेंस इसके लिए यूज ऑफ डायनेमिक एग्जिट के लिए कौन कौन से लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं? सी प्लस प्लस, जावा, application then therefore solution as a major solution is a company that provide a range of the service include IT support because solution is company का नाम है। The aim of this is organization to change the technology related work with applications। तो इनकी ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतना कुछ बात करने की इसमें नहीं है। तो बेसिकली हम आते हैं यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुआ डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। और हमारे ये क्वेश्चन कौन से सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका ये पीछे क्वेश्चन हैं आपके, जैसे आपके चैप्टर खत्म होता है तो पीछे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट। जब भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात होगी तो इसकी जो फादर है वो कौन है? फ्रेडरिक विंस्लो टाइलर। फादर ऑफ विल्सन सॉरी जो F.C. टाइलर है, उन्होंने कुछ रूल्स थे साइंस नॉन यहाँ पे कुछ उन्होंने और भी बताए थे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे कि हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब समझौता होना चाहिए ना कि डिस्कॉर्ड होना चाहिए, कॉपरेशन होनी चाहिए, नॉट इन विजुअल नेशन। ठीक है, अकेले नहीं होना चाहिए, साथ में काम करना चाहिए। ठीक है,
साइंटिफिक सिलेक्शन होनी चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए मेरे के बीच एंड वर्कर के बीच में, अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, और वर्क और डिवीजन वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर डिवाइड भी होनी चाहिए, ठीक है। ये जिस एवोल्यूशन भी इसके अंदर आता है, ठीक है। एवोल्यूटिंग भी आता है, इसके मैक्सिमम आउटपुट होनी चाहिए, इसके अंदर आता है। डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके बाद है फंडामेंटल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। हाँ, तो ये भी टाइलर के अंदर ही आता है, ठीक है। उसने बोला था कि हम कैसे काम को इफेक्टिवली काम करेंगे, उसने कुछ प्रिंसिपल अपने बताए थे, वो हमने ऑलरेडी बात करी है। तो सेम इसमें वही चीज़ है, इसके अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ द साइंस, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जिसका मतलब था अपना साथ ट्रेन होना चाहिए, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी वही चीज़ें बार बार आ रही हैं, ठीक है। लेडीज उनको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। अब ये सारे एक शॉर्ट में आप सारे इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं। देन है कि फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। फंक्शन में क्या होता है, देखो 5 इसके बेसिक कैटेगरीज इसको फाइंड करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, देन स्टाफ सेलेक्ट करना होता है, हमें डायरेक्शन देनी होती है, देन इसको कंट्रोल करना होता है। फाइव इसके एडमिनिस्ट्रेशन के रोल है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। Then now we will discuss about the level of management. Important question है, तीन तरह के लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल में क्या आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे सीईओ हो गए, ठीक है। इनका काम क्या होता है, पॉलिसीज को बनाना होता है, लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन बनाना होता है, मेंटेन करनी होती है रिलेशनशिप एक्सटर्नल होल्डर के साथ एंड गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट बॉडीज से, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें होती हैं। देन मिडल में क्या आते हैं, डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो पॉलिसी बनाई थी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये डिपार्टमेंट के अंदर जो एक्टिविटीज है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या आते हैं, फोरमैन आ गए, सुपरवाइजर आ गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई, इनका काम क्या है, तो ऊपर से इसको इंस्ट्रक्शन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम करना, टास्क कंप्लीट करके देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल सीईओ आ जाते हैं, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हेड आ जाते हैं, इसमें सुपरवाइजर और फॉरमैन आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, मिडिल टर्म के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये क्या करते हैं, उसको टास्क को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब ये पूरा डिटेल में वही सारी चीज़ें हैं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट पे कैसे काम करते हैं। लो लेवल पे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के प्लान बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सुपरविजन होता है, प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं, रिपोर्ट्स वहाँ पे बनाते हैं, मोटिवेशन के लिए गाइडेंस। देन मिडल पे क्या होता है, ये आपस में एज अ ब्रिज का काम करते हैं, जिसमें मैनेजमेंट और जो लो लेवल के सुपरवाइजर होते हैं उनमें एक ब्रिज का लिंक का काम करती हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, सुपरवाइज का काम करती है मिडल टर्म, तो रिपोर्ट रिपोर्ट सभी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें से देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जाती है द पॉलिसी मेकिंग इन लाइब्रेरी। पॉलिसी मेकिंग क्या होता है, जिसमें रेफर करते हैं पॉलिसी, ठीक है। जो गाइडलाइंस सेट करते हैं, रूल्स क्रिएट करते हैं, लाइब्रेरी की पॉलिसी क्या होती है, बेसिकली वो रूल्स होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स होते हैं, स्ट्रैटेजी होती है, ताकि
एक तो यूजर को सेटिस्फाई कर सके और क्या है जो आपकी लाइब्रेरी के फंक्शन है उसको स्मूथली रन कर सके, है ना। हाँ, ये पॉलिसी मेकिंग एसेंशियल है क्योंकि इससे ही डायरेक्शन, इससे ही पता चलता है कि लाइब्रेरी को कैसे रन करना है, कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं। लाइब्रेरी पॉलिसी क्या एक फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स होती है या